अब प्रश्न आता है कि हम इस जो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस की जो भी टेंडेंसी है, जिनके पास में मॉडरेट है, जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, परंतु अगर अतिरिक्त हमारे अंदर टेंडेंसी होती है तो उस पर हम कैसे नियंत्रण करें, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो आचार्य सूत्र में इसी अध्याय में कहा कि अपम च खलुम आउम इह मेघेसिम मानवाणम तन जहां सोय परिणाने ही परिहाय माने ही। यानी एक उन्होंने अनुप्रेक्षा का एक पॉइंट दिया है कि मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमारा लाइफ जो है वो हम अमर बन करके नहीं आए, हमेशा के लिए इस धरती पर रहना नहीं है। इस परिवार में भी हम रह रहे हैं तो हमारा एक लिमिटेड टाइम है, हमारा लाइफ स्पान बहुत लिमिटेड है। अगर हम इस बात को अगर सोच लें तो हम परिग्रह के प्रति इतने आसक्त नहीं बनेंगे। पदार्थ जो, जैसे एक बार किसी सेठ को जब साधु ने देखा कि वो धन कमाने में इतना लिप्त रहता है, कभी साधु संतों के दर्शन नहीं करता, कभी धर्म प्रवचन नहीं सुनता है, कभी धर्म की आराधना नहीं करता है, तो एक बार साधु उसको देख रहे थे कि वो दुकान में बैठा हुआ है और किसी से कस्टमर से मिल रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यस्त है उसमें। तो साधु ने उनको देख करके उनको हंसी आ गई। तो अचानक ही उस सेठ की या उस व्यक्ति की नजर भी साधु के ऊपर पड़ गई। तो उसने देखा कि ये साधु मेरे सामने देख करके हंस रहे हैं, मैं अपने कस्टमर से बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी कोई बात नहीं है हंसने जैसी, पर फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बाद में जब अपना दुकान का जो काम है, शॉप का काम है, जो पूरा फिनिश होने के बाद में साधु के पास में गया और उनसे कारण पूछता है कि आप क्यों हंस रहे थे, किस कारण से आप हंस रहे थे। मैं अपने कस्टमर से बात कर रहा था, कोई ऐसी बात तो हंसने जैसी बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि तुम कितने व्यस्त रहते हो और तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा जीवन केवल 7 दिन के लिए है ना, इससे इसके आगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इतने तुम अपना व्यस्त रहते हो, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं सोचते हो, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हो, और दिन रात बस केवल इस धन और इस चीज के पीछे रहते हो। तो जैसे ही उसने ये सुना तो उसके तो प्राण ऐसे हवा, कहना चाहिए कि उसके हवाइयां उड़ने लग गई। सोचा कि अब समय नहीं रहा है इतना, और चूंकि साधु कह रहे हैं तो बात सच्ची होगी। जा करके उसने घर पे जैसे तैसे पहुंचा, बड़ी मुश्किल से, पैर लड़खड़ाने लग गए, ताकि मतलब शरीर की शक्ति ही निकल गई जैसे बात को सुन करके। और जब वो घर पे पहुंचा तो बिल्कुल मरनासन्न जैसी स्थिति हो गई। परिवार वालों ने कहा क्या बात है, तुम पूरे स्वस्थ थे, यहाँ से गए, अभी क्या हो गया अचानक इस तरह से। तो उसने सारी बात बता दी कि इस तरह से साधु ने बताया कि मेरा जीवन 7 दिन का ही है। और जब 7 दिन होने वाले, 7 ही दिन रह गए, तो अब सोचा कि अब करना क्या। जब मैं सब जो कुछ कमाने वाला हूँ वो तो पीछे ही रहने वाला है, अब मुझे इतना ज्यादा क्यों लिप्त रहना, अपने लिए कुछ करना है। तो अंदर में जो व्यापार का, धन का जो चिंतन था वो बड़ा सीमित हो गया। साधु ने देखा कि वास्तव में इस बात का पर उसका असर हो गया है, तो वो जा करके देखते हैं कि क्या हुआ उसका। तो स्थिति उसकी बिल्कुल कमजोर लग रहा है, जैसे कोई संधारा ही कर लिया है उसने, और बिल्कुल धर्माराधना में लगा हुआ है। उससे फिर साधु ने बताया कि देखो भैया, मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए कि जीवन बहुत सीमित है, तुम्हारा जीवन हो सकता है 7 दिन से कुछ अधिक भी हो जाए, तुम धर्माराधना में लग गए, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु तुम्हें ये सोचना है कि लाइफ सीमित होता है। उस सीमित समय में हमको दोनों चीजें करना है, अपने लिए सेल्फ के लिए भी करना है, और जो तुम्हें जरूरत है धन अर्जन करने की, वो भी व्यापार आदि जो भी करना है वो भी करना है, किंतु टाइम को तुम फिक्स करो, लिमिट करो कि कितना तुम्हें धन चाहिए और कितना तुम्हें अपने आत्मा के लिए भी कुछ करना है। तो अपने आगे के भविष्य के बारे में भी सोचो, हो सकता है तुम्हारा जीवन 7 दिन से अधिक भी हो जाए। सो कहने का इतना ही मतलब है कि मनुष्य अगर इस तरह से अपने लाइफ के बारे में सोचता रहे। भरत चक्रवर्ती के बारे में भी जैसे कहा ही जाता है कि आज शतखंड का साम्राज्य था, किंतु निरंतर मृत्यु को देखते रहते थे कि कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। तो जो पदार्थ इकट्ठा किया या जो राज्य उनका विस्तार किया, उसके प्रति उनको कोई तरह का मोह नहीं था, कोई ममत्व नहीं था। तो इस ममत्व के नहीं होने के कारण से चक्रवर्ती होते हुए भी, इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करते हुए भी, इतने 60,000 वर्ष तक युद्ध किया जिन्होंने, 12,000 वर्ष तक युद्ध की विजय जो है मनाने का कार्यक्रम उन्होंने चलाया। अंत में फिर भी वो मुक्त हो गए, क्योंकि वो पदार्थ के प्रति, धन के प्रति, सत्ता के प्रति, राज्य के प्रति, संपदाओं के प्रति अनासक्त रहे। उसके कारण से अंत में उनका मोक्ष हो गया।
तो मुक्ति संभव है पदार्थ के बीच में रहते हुए, षटखंड का साम्राज्य करते हुए, इतने बड़े राज्य का संचालन करते हुए भी, इतने सभी आदेश निर्देश करते हुए भी आप मुक्त हो सकते हैं यदि आप भीतर से उन चीजों के प्रति अनासक्त बन जाते हैं। दूसरा बताया कि अभिकंतम च खलु वयम संपेहाय, नोटिसिंग दैट लाइफ इज क्रीपिंग टुवर्ड्स ओल्ड एज, वन गेट्स वरीड, है ना। सो वृद्धावस्था, जब बुढ़ापा आता है तो उसको देख करके भी व्यक्ति के मन में ये होता है कि ये जीवन, जब इस शरीर भी इस तरह से समय के साथ में वृद्ध हो जाता है, अक्षम हो जाता है, तो हम किसके पीछे जा रहे हैं इतना। तो इस तरह से अपनी वृद्धावस्था को देख करके भी व्यक्ति ये चिंतन कर सकता है कि ये भौतिक पदार्थ जितने भी हैं वो एक टाइम बाउंड बिंग के लिए होते हैं, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होते हैं, और उनके पीछे इतना भागना ये कोई जीवन का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ये एक अनुप्रेक्षा का एक पॉइंट बन जाता है कि हम अपनी वृद्धावस्था को देख करके भी पदार्थ जगत की इम्परमानेंस के बारे में सोच सकते हैं कि वो पदार्थ भी इम्परमानेंट है, ट्रांजिटरी है, they are always in flux, you cannot grasp them forever। so हमेशा के लिए आप जिस तरह से पानी को आप हाथ में लेंगे तो पानी किस तरह से हाथों से निकल जाता है, उसको आपका पकड़ना संभव नहीं है, उसी तरह से पदार्थ जगत का भी यह नेचर है कि हर पदार्थ जो है एक टाइम बिंग के लिए होता है, उसके बाद में वो नष्ट हो जाता है। तो ये शरीर के प्रति हमारा जो मोह होता है, ये सबसे अंतिम जो एक कारण बनता है कि हमारा अन्य सभी पदार्थों से, रिलेटिव्स के पदार्थ और प्रॉपर्टी से सबसे हमारा अटैचमेंट नहीं रहता है, किंतु शरीर के प्रति हमारा अटैचमेंट रहता है। तो वो भी एक प्रकार से शरीर भी हमारे लिए परिग्रह बन जाता है। तो व्यक्ति वृद्धावस्था को देख करके अपने शरीर के प्रति भी डिटेच्ड बन सकता है और अन्य चीजों के प्रति भी डिटेच्ड हो सकता है। जेहिं व सद्धिं संवसति तेवाणम एगयाणे अगातम पुव्विम परिवयन्ति सोवातेने अगे पच्छा परिवैज्जा। इसमें कहा गया है कि जब वृद्धावस्था आती है और कभी कभी व्यक्ति के बीमारी हो जाती है, अस्वस्थता हो जाती है, और कभी कभी ऐसी बीमारी, असाध्य बीमारी हो जाती है, इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है, जिसको ठीक होने में बहुत मुश्किल होता है, या कभी कभी वो लाइफ लॉन्ग ही वो रहती है। और उस अवस्था में जब परिवार वालों को सेवा करनी पड़ती है, तो कभी कभी परिवार वालों के मन में भी उनके प्रति ऐसा भाव आ जाता है कि तिरस्कार का भाव जिसे कहते हैं, कि उनके प्रति जो भाव होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, या उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, वो नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझाने की कोशिश की गई कि हम पदार्थ जगत से जुड़ते हैं या परिवार से जुड़ते हैं, अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, किंतु उन संबंधों की भी अपनी एक लिमिट है, एक सीमा है, वो भी हमेशा हमारे लिए सहारा नहीं बन सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी हमको सोचना चाहिए कि हम कितना पदार्थ या किस रिलेशन के प्रति हमारा अटैचमेंट कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। हम किस लिमिट तक उनसे एक्सपेक्ट करें कोई चीज, और किस लिमिट के बाद में अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। सो ये इस तरह की ये अनुप्रेक्षा है। उन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से भी हमारे अंदर जो पदार्थ जगत के प्रति या व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति या किसी स्थान के प्रति या किसी प्रॉपर्टी या पोजीशन के प्रति हमारा कोई अगर अटैचमेंट है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये चिंतन, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा करना, यानी इन बातों का निरंतर अगर मनुष्य चिंतन करता रहे तो उससे अपने आप उसके अंदर की जो ग्रीडीनेस है, अटैचमेंट है, वो कम होता चला जाता है। सो एक लास्ट में ये है कि 12 व्रती जो जीवन शैली बताई गई है भगवान महावीर के द्वारा, उसमें विशेष रूप से 5वां जो व्रत है वो है इच्छा परिमाण। श्रावकों के लिए परिग्रह अपरिग्रह का व्रत नहीं दिया है, क्योंकि गृहस्थ बिना पदार्थ के नहीं रह सकता, उसे मकान भी चाहिएगा, उसे रिलेशन, उसके संबंध भी होंगे, प्रॉपर्टी भी चाहिएगी, बिजनेस भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए उनके लिए भगवान महावीर ने इच्छा परिमाण का व्रत दिया है। यानी तुम इच्छाओं की सीमा कर सकते हो, जितनी इच्छाओं को कम करोगे उतना परिग्रह का संग्रह तुम कम करोगे, और जितना पदार्थ का संग्रह कम करोगे उतना ही हिंसा में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कम होता चला जाएगा। और इसी तरह से उपभोग और परिभोग की सीमा भी कैसे कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि आनंद श्रावक के पास में प्रॉपर्टी कम नहीं थी, आज के वॉरेन बफेट और उनके पास में जो प्रॉपर्टी है उतनी उसके पास भी, उनके पास में भी थी, 10 श्रावकों के पास में, किंतु अपना व्यक्तिगत जीवन में बहुत लिमिटेड यूज करते थे।
3 ड्रेस पहनना है तो 3 ही, 2 दातुन रखना है तो 2 ही रखना है, सब्जी 2 ही खाना है तो 2 ही खाना है, 1 चपाती लेना है तो 1 ही लेना है। सो उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में बहुत लिमिट कर रखी थी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस बात पर बहुत बल देते थे कि हम पदार्थ हमारे पास बहुत हो सकता है जरूरत के हिसाब से, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या उतना आपके पास में अर्थार्जन होना चाहिए, या रिलेशन बहुत है, जो भी आपकी, या सोशल कोई आपने इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी तो आपके पास में उस कारण से भी रिसोर्सेस जरूरत हो सकते हैं। पर व्यक्तिगत जीवन बहुत संयमित होना चाहिए, वो आदर्श होना चाहिए। वो कितना आप संयम के साथ जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को जीते हो, ये बड़ी बात होती है। पदार्थ होते हुए भी कितना आप संयम अपने ऊपर रखते हो, ये मूल समझने की बात होती है। तो ये अगर ये हमारे अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि हम इच्छाओं का सीमाकरण करना सीख जाए, पदार्थों का संग्रह कम करना सीख जाए, और उपभोग और परिभोग में हम विवेक कि कितना हमें जरूरत है कितना नहीं है। अनावश्यक हम प्लेट में 10 आइटम ले ले, किसी की शादी में गए या कहीं पार्टी में गए और खाया 2 या आधा खाया और आधा नहीं खाया और फिर उसको गार्बेज में डाला, तो इससे अच्छा है कि जितना जरूरत है उतना ही हम ले। तो ये अगर हमारे अंदर इस तरह की उपभोग परिभोग यानी व्यक्तिगत जीवन में हम कितना संयम कर सकते हैं, धन कितना भी हो, पदार्थ कितना भी हो, सत्ता कितनी भी हमारे पास में बड़ी हमें पोजीशन मिल जाए, किंतु हम कितना व्यक्तिगत रूप से संयमित रह सकते हैं, ये अगर सीखना है तो बहुत सारे लोग वैसे हैं समाज में, वर्तमान में भी ऐसे लोग हैं, कमी नहीं है। परंतु एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अगर आपने देखा है तो राष्ट्रपति पद से जब वो निवृत्त हुए थे तो कहा जाता केवल अपनी एक अटैची में जो उनकी 2 ड्रेस 4 ड्रेस जितनी थी वो ड्रेस थी और 2-4 पुस्तकें, इसके अलावा वो राष्ट्रपति भवन से निकले तब उनके पास में कुछ नहीं था। सो ये बहुत आदर्श की बात है। तो इसी तरह से वारेन बफेट और बिल गेट्स की बात सुनते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है पर रहते बहुत सिंपल हाउस में है, सिंपल लिविंग होता है उनका, शोबाजी कुछ नहीं है, मनी का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि लोगों को चैरिटी के माध्यम से लोगों की सपोर्ट करते हैं। तो अपने आप नाम होता है, नाम के लिए चलो इंसान नहीं करता है, अच्छे काम के लिए करता है। सो कहने का इतना ही मतलब है कि पदार्थ होते हुए भी आप उसका कितना सदुपयोग करते हो, कहाँ उसको इन्वेस्ट करते हो। व्यक्तिगत भोग में ज्यादा पैसा, किसी का उदाहरण दिया जाता है कि वो एक चाय पीती है तो 3 लाख की चाय होती है ना, एक कप चाय पीती है तो उसका 3 लाख लगता है। उनका नाम तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सो कहने का इतना ही मतलब है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मनी का इतना ज्यादा उपयोग अपने व्यक्तिगत रूप में करते हैं, और हिंसा का बहुत बड़ा कारण या सोशल डिस्पैरिटी का कारण बहुत बड़ा यही बनता है कि कुछ व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी और वो इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिससे दूसरों में ईर्ष्या पैदा होती है, रिएक्शन होता है उसका, और फिर चाहे अनचाहे रिएक्टिव वायलेंस समाज में क्रिएट होती है। तो ये हम कितना व्यक्तिगत रूप से सीमित पदार्थ का उपयोग करें, जिससे कि पदार्थ सीमित है। इकोलॉजी का एक सिद्धांत है कि पदार्थ लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है। अगर हम उनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। और दूसरा ये है कि हम, एक व्यक्ति अगर यूज करेगा तो 1000 व्यक्ति उससे वंचित भी रहेंगे, क्योंकि पदार्थ उतना ही है, उसी में सबको शेयर करना है। तो ये अगर हमारी टेंडेंसी रहे कि हम जो पदार्थ हैं उसका कितना हमारी जरूरत है उतना ही हम उपयोग करें, बाकी अन्य लोगों को भी उपयोग करने दें, तो अनावश्यक हिंसाएं समाज में बढ़ती है वो न बढ़े। बहुत सारी क्रांतियां होती है, क्लास जो स्ट्रगल्स होते हैं, अमीर और गरीब के बीच में जो संघर्ष होते हैं, ये संघर्ष का कारण ये सोशल डिस्पैरिटी या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बड़ा कारण बनती है। और विशेष रूप से जो अनलिमिटेड कंजम्पशन होता है इसको देख करके ज्यादा ये हिंसा भड़कती है। तो हम किस तरह से इन सब टेंडेंसीज पर अपना नियंत्रण करें। और वैसे जैन लोग काफी मॉडरेट होते हैं, मनी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, बनी वहां तक सामाजिक सेवा और देश की रक्षा के लिए अपना मनी के धन का उपयोग करते हैं। बट हाँ, थोड़ा शादी विवाह में थोड़ा खर्च एक्स्ट्रा करते हैं, उसको थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। अनावश्यक मनी का दुरुपयोग ना करें और उसके अच्छे कामों में लगाएं, तो अच्छी बात है, वो भी एक आदर्श बन सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज के इस वक्तव्य को हम संपन्न करते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं कर सकती हूँ क्वेश्चन। अनम्यूट करती हूँ मैं सबको। हाँ हाँ, ओके।
चलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। है सभी अनम्यूट है? वंदा में नमस्कार मिश्रा जी। हाँ हाँ। वंदा में आपने वो अटैचमेंट के बारे में बताया था, तो ऐसा ग्रैस में हम भी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर या प्रॉपर्टी या वट एवर इट इज वंदा में वो, मगर 12 व्रत में सीमा में आ गया था वो। यस। तो वो भी वो आसक्त में आ जाता वंदा में, जो भी है खरीद के रखे हैं या खरीदते हैं भी, अभी वो गोल्ड बढ़ने वाला करके गोल्ड खरीद लेते हैं, तो हम्म। उसमें भी वो आसक्त हो जाता है बंदा में, या ऑलरेडी भी अक्यूमुलेट करके रखे हैं उसको, अनासक्त भाव में उसको रहना है, तो कैसे रहें फिर? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बात, अगर आप अहिंसा और अस्तित्व करके उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य के ऊपर ही उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर पदार्थ आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप रखते हैं बिजनेस, आप चूंकि आप बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, या बच्चों की दृष्टि से या फैमिली की दृष्टि से आपको जरूरत है तो आप वो करते हैं, कोई बात नहीं। मूल बात इतनी सी है कि उनका ये कहना है कि आप व्यक्ति परिग्रह इकट्ठा करता चला जाता है और कहता है कि मैं अपरिग्रही या मेरे अंदर मूर्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं उस धन के प्रति आकर्षण या पैसे के प्रति आकर्षण है, तब आप पदार्थ को इकट्ठा करते हो। तो ये नहीं कि परिग्रह अपरिग्रही भी कहलाते हो, साथ साथ में आप पदार्थ को भी इकट्ठा करते रहते हो, कंज्यूम करते रहते हो, तो ये थोड़ा विरोधाभास कंट्राडिक्टरी हो जाता है। बट अगर आपकी कोई ऐसी जरूरत के हिसाब से, बिजनेस की नीड है या फैमिली की नीड है या फ्यूचर की आपकी नीड है, उस नीड के हिसाब से आप कुछ काम करते हो तो वो कोई बात नहीं है। अंत में आपको उस चीज का आप सबका त्याग करके जाना है, आप लोग क्या है, जरूरत और नीड का अटैचमेंट नहीं डेफिनेशन, रखना है। जरूरत और नीड का डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब। जो जरूरत नीड का डेफिनेशन इतना ही है कि आपकी फैमिली में आपको सबको ध्यान रखना है, क्योंकि आप मूल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के प्रति। तो सबकी दृष्टि से आपको क्या जरूरत पड़ेगी, प्लस आपका बिजनेस किस तरह का है, जॉब किस तरह का है, तो उसमें किस तरह का आगे फ्यूचर में आपको काम करना है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये तो बहुत मुश्किल है कि कोई लाइन ड्रॉ करे। जैसा कहा जाता है कि भाई मार्क्स ने साम्यवाद लाए, कम्युनिज्म लाए थे, वो चाहते थे कि व्यक्तिगत संपत्ति की सीमा की जाए, किंतु ये बहुत मुश्किल है कि सीमा क्या हो। इसी परिवार में 10 सदस्य, तो 10 सदस्य के हिसाब से मनी चाहिएगी, रिसोर्सेस चाहिएंगे, और किसी फैमिली में 2 ही व्यक्ति है तो 2 ही व्यक्ति के हिसाब से चाहिएंगे। तो ये आपको वो भी देखना है कि सारी जो जरूरत है, जेन्युइन जो रीजन है, उस रीजन से अगर आप कुछ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन था, तो मोह को कैसे कम कर सकते हैं? क्या साधन है जिससे मोह कम होता है? सो मोह कम करने का देखिए ना, 2-3 रीजन बता दिए कि देखिए कोई भी चीज जो है वो एक सीमा तक आपको हेल्प करती है, और एक सीमा के बाद में वो आपका सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए उन चीजों के प्रति अटैचमेंट ज्यादा ना रखें कि ये चीज मेरे साथ हमेशा रहे या मैं इसके साथ हमेशा अटैच्ड रहूं, इसको छोड़ करके नहीं जाऊं, ऐसा भाव आप अंदर में ना रखें। ठीक है, उपयोगिता की बात अलग है, परंतु आप जस्ट ये सोचिए कि ये पदार्थ आपका जीवन का सर्वस्व नहीं है, ये हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं, न हमेशा हर कंडीशन में आपका सपोर्ट करने वाले। बट हाँ, एक सीमा तक जो जरूरत होती है वो इंसान को स्वयं के लिए रखना ही पड़ेगा। पर मोह तो सिर्फ पदार्थ का ही थोड़ी होता है वंदना में। हाँ, व्यक्ति का व्यक्ति विशेष व्यक्ति का इसीलिए वो फैमिली वाला उदाहरण भी दिया है कि देखिए अभी तो बहुत उदाहरण वर्तमान में बहुत मिलते हैं इस तरह के उदाहरण की, फैमिली कब तक आपका साथ देती है या कोई व्यक्ति को कब तक आपका साथ देता है, जब तक उसका स्वार्थ आपसे सिद्ध हो रहा है, आप उसकी अपेक्षाएं आपसे पूरी हो रही है, या आप किसी रूप में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन आप वो नहीं करना करे, उस दिन आप उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होता है। अगर बहुत अच्छे संस्कारी परिवार है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, परंतु नहीं है तो मोस्टली तो परिवारों की जो स्थिति है वो अपने को सबको पता ही है। तो ये इस व्यक्ति के प्रति भी मोह रखने से बस इतना है कि व्यक्ति के प्रति हमारा कर्तव्य है। जैसे कहा जाता है कि जे सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर स्यु न्यारा रहे जो धाई खिलावे बाल। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि जिस तरह से धाई माता होती है, बेबी सीटर होती है, वो आपके बच्चे को केयर करती है और आपसे ज्यादा अच्छा केयर करती है ना, वो ज्यादा एफिशिएंट होती है। उसके बावजूद भी उसके अंदर में ये रहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, यानी ये हमेशा मैं ही इसके साथ रह नहीं पाऊंगी या यह मेरे साथ नहीं रहेगा।
तो ऐसा जब तक हम उस अंदर में भीतर में भाव रहे, फिर भी अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो व्यवहार है, उसके प्रति हमारा जो सम्यक व्यवहार होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। बहुत वंदामी बहुत वंदामी नवनसामी समणी जी, वंदामी विचारों का परिग्रह भी होता है क्या? ओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन किया। विचारों का परिग्रह तो सबसे बड़ा परिग्रह है ना। तो उसको कहते हैं दृष्टिराग बोलते हैं, यानी अपने चिंतन, अपने विचार, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, तू जो कहता सत्य नहीं है, ऐसा अपने विचारों के प्रति भी आग्रह होता है। और उससे हिंसा, ज्यादातर हिंसा इसी का कारण से होती है, विचार आपस में नहीं मिलते हैं। डिवोर्स होने का कारण बहुत बड़ा यही बनता है, विचार नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते, और अपनी अपनी पकड़ होती है कि मुझे इसी विचार, मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही रहूंगी। दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता नहीं होती है, दूसरे को समझने की क्षमता नहीं होती है, तो वो भी हिंसा और असामंजस्य का बहुत बड़ा कारण बनता है। वंदना में इसके लिए क्या अनुप्रेक्षा हो सकती है? इसके लिए अनुप्रेक्षा ये है कि भाई सत्य को व्यापक दृष्टि से देखना सीखो, है ना। यानी अनेकांत का सिद्धांत भगवान महावीर ने इसीलिए दिया कि आप वस्तु जो है उसको अपने ही एंगल से मत देखो, दूसरे के एंगल से भी देखने की कोशिश करो। तब आपको उसका दृष्टिकोण भी समझ में आएगा कि वो कितना सही है, और कभी कभी वो आपसे ज्यादा सही होता है ना। वो ज्यादा दूर दृष्टि वाला होता है, वो आगे की देख रहा है, आप वर्तमान में देख रहे हो तो वो फ्यूचर को देख रहा है। तो ये कभी कभी हम उसके दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपस में डिस्प्यूट होते हैं, या संबंध हमारे खराब होते हैं, या विचारों का आग्रह हो जाता है, तो उसके कारण से जो है समस्या बनती है ना। व्हाट्सएप का फोटो वीडियो हाँ, ये भी होता है। कभी कभी हमने देखा कि वो किसी का फोटो आ गया, अब मान लीजिए कि चेयरमैन हमारे यहाँ के देवांग भाई हैं, और अगर मनोज भाई का फोटो आ गया, देवांग भाई का नहीं आया, तो देवांग भाई सोचेंगे अरे मेरा फोटो नहीं आया। सो ये भी सब परिग्रह ही है एक प्रकार से। नाम के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, हमारे फोटो के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, अन्य चीजों के प्रति कोई भी तरह की जो अटैचमेंट है, वो सारा एक तरह से परिग्रह के अंतर्गत ही आता है। वंदा में तो आर्त ध्यान करते हुए वो भी परिग्रह ही हुआ एक प्रकार से। आर्त ध्यान, हाँ, क्योंकि सोचते रहते कि अगर जो चीज चाहिए वो नहीं मिली, अब जो प्रिय चीज हो गुम गई हो। हाँ, तो उसके पीछे देखिए आर्त ध्यान जो होता है वो परिग्रह की टेंडेंसी तो अंदर में ही है, अटैचमेंट है किसी चीज के प्रति, या आकर्षण है, या उस चीज को आप पाना चाहते हैं, उसके कारण से आर्त ध्यान होता है। या आपकी वो प्रिय चीजें लॉस्ट हो गई तो उसके कारण से आप उसके ऊपर सोचते हैं, तो ये आर्त ध्यान का कारण बनता है। और इसके पीछे आपका परिग्रह तो की टेंडेंसी, या कहना चाहिए उस आकर्षण या आसक्ति जो है, वो मूल कारण बनती है। तो वंदना में अगर कोई चीज गुम गई है और आपकी वो चीज आपने जैसे अभी खरीदी और अभी गुम गई हो, तो आपको अगर उसके लिए गुस्सा नहीं आए या कुछ भी, आप अगले को कुछ भी मतलब नहीं कहोगे तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो इसका मतलब आपको उससे मोह नहीं है। और अगर आपने कहा इसका मतलब आपका मोह है। देखिए, गुस्सा करने का जरूरत नहीं है, आप उस चीज की खोज जरूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सामने वाले ने अगर प्रमाद किया तो उसको कह भी सकते हैं, परंतु उसको तरीके से अगर आप कहेंगे, गुस्से में ना कह करके शांतिपूर्ण तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से भी उसी बात को कह सकते हो ना। और ऐसा नहीं है कि चीज गुम गई तो हम लापरवाह के, हाँ गुम गई तो हम अपरिग्रही है, और ढूंढा तो परिग्रही है, ऐसा नहीं है। जो जरूरत की चीज है आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो ये तो लापरवाही कहलाएगी, उसको अपरिग्रह परिग्रह के साथ नहीं, बल्कि एक लापरवाही है। अपनी चीज की केयर भी करनी चाहिए, सावधानी से रखना भी चाहिए, और अगर कहीं इस तरह से लॉस्ट हो जाती है तो उसको खोजना भी चाहिए। तो वो कोई परिग्रह और उस अपरिग्रह का ज्यादा उससे नहीं संबंध है, उसका है कि आपकी अवेयरनेस कितनी है उस चीज के, अलर्टनेस कितनी है, चीज को सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसको सिक्योर करने का आपकी टेंडेंसी कितनी है, सही है। ये जो चीजें हैं, ये आपकी क्वालिटीज है, उसको रखना चाहिए। ठीक है। Hello, my name is Mario. यस, Hi. शरद भाई बोरा, मारियो इज Yes, आस्किंग समथिंग। yes. ओके, Good evening, and I was very impressed with all the time I'm listening to your conversation. It was very, very inspiring. I I I like this conversation. If it is if I can get a video, so because sometimes I'm busy working and at the same time I'm putting your I'm very passionate of your topic. I want the video so I can listen to it
and Yeah, so I'm sharing actually the videos just after this talk. We edit the videos and send next day. So you will get all the videos through Elaben, and if you are connected with JVB Orlando group, yes, then you will get it. thank you very much. Yeah, thank you. And शरद भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, Yes. वंदामी, तू होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो सॉल्व कैसे करने का? इससे कभी कभी होता है या ये पागल है या वो पागल है, ऐसा हो जाता है। तो मिस या दोनों सही है, इसलिए दोनों जोर जोर से बोलते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल सच थिंग? तो मैं Yes. sometimes very delicate position, cannot ask to anyone. तो सोचा कि आपको ही पूछे, ज्ञानी भगवान ज्ञानी को। वो देखिए कभी कभी ना साइकोलॉजिकल तरीका भी अपनाना चाहिए। कभी सामने वाला गुस्से में और आप फिर उस समय कुछ उसको टीच करने जाएंगे, कुछ लेसन देने जाएंगे, तो वो उस समय रेडी नहीं होता चीज को सुनने समझने के लिए। तो जस्ट मैं एक सिंपल स्टोरी, जोकिंग स्टोरी है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो गया और वाइफ ने कहा कि बहुत टाइम हो गया टॉलरेट करते करते, अब मैं नहीं रह सकती, तो मुझे जाना है। तो बोले कहाँ जाओगे? बोले पीहर। और कहाँ जाएगी लड़की? इंडिया की लड़की है, यहाँ पे फॉरेन की तो नहीं है। सो उसने कहा कि ठीक है। अब उसने देखा कि अभी आज तो इतनी ज्यादा ही अपसेट हो गई है और इतनी एग्रेसिव हो गई है कि इस समय मेरा कुछ कहना सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तो कैसे रोक सकता हूँ, सब व्यक्ति अपना स्वतंत्र है अपने अपने डिसीजन लेने के लिए। तो बोले तुम क्या करोगे? कि बस मैं फिर अपने ससुराल चला जाऊंगा, और रहा ये बच्चा, ये अपने ननिहाल चला जाएगा। तो तीनों मिलेंगे कहाँ पर? एक ही जगह जाकर के मिलेंगे। तो उसने कहा कि फिर वहां तुम और रामायण करोगे, महाभारत खड़ी करोगे, वहां मेरी और परिवार के बीच में बेइज्जती कराओगे। सो इससे अच्छा है तुम्हारे साथ यही रहना ठीक है। सो कहने का मतलब है कभी साइकोलॉजिकल तरीका भी अपनाना चाहिए, प्रेमपूर्ण तरीके से भी बात करना चाहिए। सामने वाला का जब गुस्सा शांत हो जाए तब थोड़ा बात करें, दोनों एक साथ ना बोले, है ना। एक ही व्यक्ति एक समय बोले, जब लग रहा है कि सामने वाला अपनी बात को सुनने को तैयार नहीं है तो उस समय खुद मौन कर ले तो अच्छा रहे। समझदारी की बात तो ये होती है। और जब शांत जब हो जाए तब बात कर ले। वो खुद भी रियलाइज करेगा कि आपने अगर नहीं जवाब दिया तो वो खुद भी रियलाइज कर लेता है कि मेरी मिस्टेक है, देखो वो तो कुछ नहीं बोले, मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, है ना। सो एक तो ये तरीका है कि अपन एक जना मौन कर ले उस समय, और शांत हो जाए तब थोड़ा सा आपस में बैठ करके बातचीत कर ले, उनकी बात को भी समझ ले, सामने वाले के एंगल को भी समझ ले। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। और मतलब पॉजिटिव डायलॉग आपस में करें, पर वो एग्रेसिव स्टेट में तो वो पॉजिटिव संभव नहीं होगा। दोनों एक जैसे हो जाए तो दूसरे तीसरा व्यक्ति आपके लड़ाई को देखने के लिए खड़ा हो जाएगा, बट उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अच्छा है कि एक बार एक व्यक्ति थोड़ा समझदारी का परिचय दे। तरुण सागर जी का मैं प्रवचन सुन रही थी एक बार, तो उन्होंने कहा कि देखो सास और बहू के बीच में झगड़ा हो जाता है, चलो हस्बैंड वाइफ के बात होता है तो ये तो थोड़ा सोचते हैं कि कम ही होता हो, पर सास बहू के बारे में तो प्रसिद्ध ही है। तो उन्होंने कहा कि अब सास कहती है कि भाई बहू ऐसा कर रही है इसलिए मुझे कहना पड़ता है, बहू कहती है कि ये सासू जी इस बार बार मुझे कहती है तो मुझे पसंद नहीं आता ये बात, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी समझती हूँ सही क्या गलत क्या, कब क्या करना। तो उन्होंने कहा कि देखिए सास बहू का झगड़ा तुम्हारा दोनों का समेटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के लॉजिक बिल्कुल इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल लॉजिकल, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल लॉजिकल है और सही है, उसको गलत कहना भी ठीक नहीं लग रहा है। पर अब इतना ही है कि अगर इस डिस्प्यूट को मिटाना है तो जो समझदार है वो झुक जाए, है ना, वो झुक जाए। अब सास को सोचना है कि मैं समझदार या बहू है मैं समझदार, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ समझदारी का परिचय देने की जरूरत है कि आप समझदार बनिए कि सामने वाला एग्रेसिव हो रहा है तो उस समय मैं शांत हो जाऊं, और नहीं तो ऐसा भी सोच सकती है कि भाई मेरे को मुझे मिल रहा है, हाँ सुना रहा है, कह रहा है, हाँ मैंने पूर्व भाव में दिया होगा किसी को। अब वो इतना दूर का सोचना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट जस्ट ये है कि वर्तमान में अपन पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इतनी हमारी जैन धर्म और दर्शन में इतनी गहरी शिक्षाएं जीवन की मिलती है।
अगर हम उस समय अप्लाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये अपने को सोचना है। एजुकेशन का भी कुछ हमारा रिजल्ट दिखना चाहिए ना हमारे लाइफ के अंदर। एक अनपढ़ लड़ता है और एक पढ़ा लिखा भी लड़ता है, तो फिर फर्क क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ के अंदर। सही बात है। तो ईगो कारण बनता है, हमारा ईगो सबसे बड़ा है ना। हस्बैंड सोचता मैं जो कहता हूँ पत्नी को, वाइफ को, उसको फॉलो करना चाहिए, इसको सामने नहीं बोलना चाहिए, उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। तो ईगो एक तो बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ईगो को थोड़ा कम करें। वर्तमान में तो यहाँ तो विदेश में तो सारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है, इक्वालिटी का सिद्धांत चलता है यहाँ पे। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को समान समझते हैं और कोई किसी को सुपरसीड करने की बात नहीं सोचता है। तो अगर वो टेंडेंसी हमारे अंदर आ जाए तो बहुत इजी है डिसॉल्व करना इन सब चीजों। कृतज्ञ समणी जी। हाँ, तो अब टाइम संपन्न हो गया। बहुत ही अच्छा। आप ये लेक्चर्स तो हम भेज देते हैं, आप देखते रहिए। और कुछ को मैंने सोचा था कि थोड़ा क्वेश्चन के रूप में रिकेप भी कर ले, ताकि आपको जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो याद रहे, फ्यूचर में वापस हमको ये डिस्कस ना करना पड़े, कुछ नई टॉपिक लेकर के आए। सो नेक्स्ट में उसको रिकेप